गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर्स में आपके जो टॉपिक चल रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में रेडियाई पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज रेडियाई में कुछ हम लोग कुछ एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन से पहले जहां पिछले लेक्चर्स में छोड़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बता करके उसके बाद हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखो एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियाई। रेडियाई की जगह आपसे साइज ही पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये लिखो। तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, अगर मैं एप्लीकेशन की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कितने टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन का मेरा मोड होगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कितने टाइप से प्रॉब्लम हम लोग हैंडल करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में बोल रहा था मैं कि भाई ये जो हो गया, ये हो गया हमारा पीरियड, ठीक है। लेफ्ट से राइट हमारा क्या हो गया, पीरियड हो गया। इसको हम लेफ्ट बोलेंगे और इसको हम राइट बोलेंगे। और ऊपर से नीचे की साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ये ग्रुप बोलेंगे, राइट। तो मैं एक और ड्रॉ कर लूं इसी की जैसा कि भाई ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा ग्रुप हो गया ऊपर से नीचे, और लेफ्ट से राइट हमारा क्या हो गया, ये हमारा पीरियड हो गया, राइट, ठीक है ना बेटा। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं और लेफ्ट से राइट चलने पर कम होते हैं। जो कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे, जो कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे वो लेफ्ट से राइट घटेंगे, अपोजिट चलेगा। जो कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे वो लेफ्ट राइट बढ़ेंगे। अब कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे आने पर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मैं ऐसा लिख दूं, ये साइन क्या हो गया, इंक्रीज का हो गया। एक तो हो गया रेडियाई, एक क्या हो गया, रेडियाई, राइट। या हम कह सकते हैं साइज, राइट। दूसरा बच्चों क्या हो गया, रिड्यूसिंग पावर। क्या हो गया मेरा, रिड्यूसिंग पावर। फिर हमारा हो गया बेसिसिटी, राइट, बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर। अब देखो ऊपर से नीचे आने की जगह लेफ्ट से राइट क्या होंगे, ये बढ़ेंगे, और ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर है भाई, एक तो हो गया हमारा रिड्यूसिंग पावर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा, इसका उल्टा डाइजिंग पावर, राइट। अच्छा भाई, बेसिडी का उल्टा हो जाएगा हमारा क्या, एसिडिटी, राइट। फिर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपने पढ़ने हैं, आपने सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, पढ़ने हैं। तो इसको नोट करो बेटा फटाफट। लिखा बेटा। अब नंबर एक, एप्लीकेशन में आ जाओ। नंबर एक, इन ग्रुप, इन ग्रुप्स। बच्चों देखो, अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलता हूं तो पहली बात, एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल
नंबर ऑफ शेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो रेडियाई क्या करेगी, रेडियाई भी इंक्रीज करेगी। जब रेडियाई इंक्रीज करेगी तो साइज क्या करेगा, साइज भी हमारा इंक्रीज करेगा। राइट, नोट करो बेटा। लिखा बच्चों, बालको लिखा। अब एक एग्जाम्पल देखो, मेरे इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल देखो, है ना। देखो बेटा, मान लिया जाए कि मैं आपसे कह रहा हूं फर्स्ट ग्रुप की बात कह रहा हूं। किसकी बात कह रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजन, ध्यान देना। फिर ये लिथियम, फिर ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ये मैंने ले रखा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इसका Z बराबर कितना होगा, Z बराबर 1, Z बराबर यानी एटॉमिक नंबर इसका 3, इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 11, होगा पक्का। अच्छा एक बात बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s1, इसका करो 1s2 और 2s1, इसमें करोगे तो मिलेगा मेरे को 3s1 लास्ट में, इसका करोगे तो मेरे को मिलेगा 4s1, इसका करोगे तो लास्ट में मेरे को मिलेगा 5s1, और इसका करोगे तो मेरे को लास्ट में मिलेगा 6s1। बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है नंबर ऑफ शेल, इसको समझो। नंबर ऑफ शेल का मतलब देख, यहां क्या लिखा 1, यहां क्या लिखा 2, यहां क्या लिखा 3, ये लिखा है 4, ये लिखा है 5, ये लिखा है 6। तो जब मैं ऊपर से नीचे की साइड में चल रहा हूं तो मेरे को देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 1, 3, 11। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर मेरा वो बढ़ रहा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अच्छा एक बात मेरे को बता, मान लिया जाए कि मैंने ये न्यूक्लियस बना रखा है, हाँ, और एक बात देखो, अब शेल की भी बात कर लेते हैं, है ना। ये n बराबर 1 मान लिया यानी इसके जैसा, ये n बराबर 2 मान लिया यानी इसके जैसा, ये n बराबर 3 मान लिया यानी इसके जैसा, और n बराबर 4 मान लिया यानी इसके जैसा। n बराबर 1 में रेडियाई यहां से यहां तक की रेडियाई हुई कि नहीं हुई। 2 में इसकी रेडियाई ये हो गई, यहां तक हो गई। 3 में ये हो गई, और ये आपकी ये हो गई। आप देख रहे हो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, रेडियाई भी हमारी क्या हो रही, बढ़ती जा रही। पूरे को ले लोगे तो आप जानते हो पूरे, ये हाफ है ना, यहां से लेकर यहां तक की रेडियाई, और पूरा ले लोगे तो यहां से यहां तक की रेडियाई, ठीक है ना। तो आप जानते ही हो यहां से यहां तक की रेडियाई है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है हमारी रेडियाई भी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले इतना नोट करा जाए, पहले इतना नोट किया जाए। तो ये मैंने किसकी बात की हुई आपसे, फर्स्ट ग्रुप की बात की हुई है ना, इसको नोट कर बेटा। तो लिखा बेटा, लिखा। अब मेरी बात सुन ध्यान से देख, अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को फर्स्ट ग्रुप चाहिए, फर्स्ट ग्रुप, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम दे रखा है, राइट, ठीक है ना। देख यहां से यहां तक का सवाल में दे रखा है, तो इधर से इधर चलने पर
अब जानते हो रेडियाई हमारी क्या होगी, बताओ। रेडियाई हमारी इंक्रीज करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी भाई, ये आपका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है और ये सबसे ज्यादा नीचे, सबसे नीचे वाला, तो रेडियाई का ये ऑर्डर होगा कि नहीं होगा, होगा। सीजियम का सबसे ज्यादा और लिथियम का सबसे कम। अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि अगर मैंने मान लिया सेकेंड ए ग्रुप दे रखा है ना, तो सेकेंड ए ग्रुप में मान लिया जाए कि मैंने बेरिलियम ले रखा है, इसके बाद मैग्नीशियम ले रखा है ना, इसके बाद कैल्शियम ले रखा है, फिर स्ट्रॉन्सियम ले रखा है, फिर इसके बाद बेरियम ले रखा है, ऐसा मैंने ले रखा है। अब मेरे को बात बताओ कि इधर से इधर चलने पर रेडियाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये एटॉमिक नंबर ज्यादा है और इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो यहाँ पर रेडियाई, यहाँ इस केस में भी हमारी रेडियाई क्या हो रही है बेटा जी, बताओ। रेडियाई और साइज हमारा क्या हो रहा है, रेडियाई या कह लें या साइज कह लें, ये बढ़ ही रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरियम का, बेटा होगा कि नहीं होगा। चलो अच्छा, अगर मैंने ये कह रखा, मान लिया जाए कि मैं आपसे 15 ग्रुप कह दूं, 15 ए ग्रुप कह दूं, है ना, तो 15 ग्रुप में देखो, है ना, मैंने बताया था नाना पाटेकर, इसके बाद आज, है ना, फिर सब्जी बेचेंगे, ऐसा मैंने बताया है आपको, बताया है, क्यों बेटा जी। तो बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होगी, बिस्मथ की, राइट, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे नीचे है। अगर मैंने कह रखा है, मान लिया जाए कि अगर मैंने 16 ग्रुप ले रखा है, तो 16 ग्रुप में मैंने क्या ले रखा है, 16 ग्रुप में सपोज दैट मैंने ले रखा है, ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती है, राइट, इसमें भी सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडियाई, यही तो होगा। चलो अगर मैंने ले रखा है 17 ग्रुप ले रखा है, राइट, तो 17 ग्रुप में बच्चों बताओ एफ, सी एल, बी आर और आई, राइट, सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, आई की, ठीक है, नोट करो। लिखा बच्चों, लिखा बेटा। कभी कभी हमसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है वो आयंस के टर्म में पूछ लेता है, तो एक प्रॉब्लम तो बनता है भाई, है ना। एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड द रेडियाई, है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियाई बतानी है, ठीक। तो मेरा पहला केस इस तरीके से बनेगा, Li प्लस, है ना, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस, ऐसा ले रखा है मैंने, राइट। दूसरा प्रॉब्लम मैंने क्या ले रखा है भाई, दूसरा ले रखा है बी डाई पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा जी। इसके बाद ले रखा है Mg डाई पॉजिटिव, इसके बाद ले रखा है Ca डाई पॉजिटिव, और इसके बाद ले रखा है मैंने Ba डाई पॉजिटिव, ठीक है ना। एक और केस ले लो, तीसरा देखो, अगर मैंने ले रखा O-2, है ना, S-2, Se-2, ठीक है, इस तरीके से ले रखा है ना। तो या एक और ले लो T-2, या एक और केस ले लो D, F-, ठीक है, फिर आपका Cl-, फिर आपका Br-, फिर आपका I-। एक बात मेरे को बताओ, ये सारे एलिमेंट सीक्वेंस में ग्रुप में रखे हुए हैं, ये सारे केसेस हमारे किसके ग्रुप पे हैं, है ना। तो ग्रुप में आप जानते हो कि ग्रुप में क्या होगा भाई, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियाई क्या होगी बेटा जी, बढ़ेगी। तो अब जो है परेशान नहीं होना, प्लस देख करके परेशान नहीं होना है, प्लस सब में कॉमन है, प्लस सब में कॉमन है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी आप केस करते हुए आ रहे हो, एज इट इज यहां भी रहेगा, ठीक है ना, एज इट इज आपका यहां भी रहेगा। तो लिखो फटाफट। तो ये हमने किसकी बात की, ग्रुप की बात की। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, अब मैं बात करने वाला हूं सेकंड, बात करने वाला हूं पीरियड में।
इन पीरियड। लिखा बच्चों? तो बच्चों स्टेटमेंट जरूर बनता है कि लेफ्ट से राइट चलने पर, ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इस केस में एक होगा जेड इफेक्टिव। आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो रेडियाई और साइज ये क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूं कि रेडियाई इनवर्स जेड इफेक्टिव, ठीक है। इसको बॉक्स में डालो और इसको स्टार बना लो, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। ठीक, अब देखो आप गलती क्या करते हो, आप गलती पीरियड के क्वेश्चन में कहां गलती करते हो। आपको हमेशा स्टार बना करके मैं आपको पहले ही बता दूं, यहां आप गलती करने वाले हो। क्या गलती करने वाले हो, इनर्ट गैस की अगर मैं बात करता हूं, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब अगर आपको दिखते हैं तो इनमें पाया जाता है वैन वाल रेडियाई, वीआर। और वैन वाल रेडियाई क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। तो प्रॉब्लम में क्या गलती करने वाले हो, इनर्ट गैस वाली गलती करने वाले हो। मैं अभी बता रहा हूं कहां आप गलती कर रहे हो, नोट करो पहले। लिखा बेटा? अब देखो जरा सवाल देखो बच्चों, बेटा जी सवाल देखो कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि मान लिया जाए कि मैंने फर्स्ट पीरियड ले रखा, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास दो मेंबर्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, राइट। इसी तरीके से मैंने अगर सेकेंड पीरियड ले रखा है तो सेकेंड पीरियड में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई, है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, राइट। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई मेरे पास थर्ड पीरियड में कौन कौन से हैं बच्चों। तो थर्ड पीरियड में ठीक है, और एआर ये दे रखा है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग बुक में ये पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई जो है, रेडियाई साइज कम होता है, राइट। ये मैंने सीक्वेंस से लिखा हुआ है, ये मैंने सीक्वेंस से लिखा हुआ है। अब अगर मैंने पूछा कि बताओ, कि अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा है तो बताओ फर्स्ट पीरियड में किसका होगा, तो हाइड्रोजन और हीलियम। बेटा जी मेरी बात सुनो, लेफ्ट से राइट जाके घटेगा, इसका मतलब सबसे किनारे वाले एलिमेंट का सबसे ज्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखना कि लास्ट में जो पहुंच रहा है, इस केस में हमारे पास जो रेडियाई है वैन डर वाल रेडियाई है। ध्यान रखना, बुक के हिसाब से हाइड्रोजन की ज्यादा होगी हीलियम से, लेकिन ऐसा नहीं है। वैन डर वाल रेडियाई होने की वजह से हीलियम की रेडियाई जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, राइट, ठीक है ना। ऐसा क्यों, इसके अंदर पाया जाता है वैन डर वाल रेडियाई और इसके अंदर पाया जाता है कोवलेंट रेडियाई। और मैं आपको लिखवा चुका हूं कि वैन डर वाल रेडियाई जो है कोवलेंट रेडियाई से बड़ी होती है। एक और सवाल देखो
अगर मैंने आपसे कहा कि सेकेंड पीरियड की मैं एनालिसिस करूं, तो आप सेकेंड पीरियड मैंने एलिमेंट लिख भी रखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, राइट। और आप जानते हो कि आपको लिखाया गया है कि रेडियाई लेफ्ट से राइट चलने पर क्या होती है, कम होती है। तो अब आप जो आंसर देने वाले हो वो इस तरीके से देने वाले हो, ये आपका लिथियम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका ये इस तरीके से घटता जा रहा है ना, इस तरीके से आंसर देने जा रहे हो। और मैं कहूंगा ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? अब क्वेश्चन बनता है साहब क्यों गलत है? देखो ये आप यही कहोगे साहब आपने तो यही लिखाया हुआ है। मैंने बिल्कुल यही लिखाया हुआ है और ऐसा ही आप सोचते भी हो। देखो एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो क्या ये वैन डर वाल रेडियाई नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल है। तो आपका जो सीक्वेंस होगा यहीं तक होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा? नियॉन का होगा। किसका होगा? नियॉन। नियॉन के बाद लिथियम और ये सीक्वेंस आपका बनेगा। ठीक, सिमिलर इसी पैटर्न पर मैं अगर आगे की बात करता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पीरियड है ना, तो थर्ड पीरियड में किसका सबसे ज्यादा होगा? ऑर्गन। ये पहले रख लो, ये सबसे आगे इसी पर रख लो, फिर सीक्वेंस में लगा लो। फिर सोडियम हो गया, इसके बाद आपका मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका SI हो गया, P हो गया, इसके बाद S हो गया और लास्ट में आपका Cl हो गया। ठीक, नोट करो, फटाफट नोट कर दो। इधर वाला मिटा दें। लिखा बच्चों? अच्छा, ये हमारी ये वाली बात हो है ना। अब तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं। तीसरी बात जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बढ़िया से पढ़ा चुका हूं, फंडा सिखा चुका हूं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं रेडियाई और साइज की बात करूं तो मैंने आपको एक बात बताया था कि भाई कोई M फॉर मेटल है, M बराबर क्या है? मेटल है, और NM क्या है? नॉन मेटल है। ऐसा मैंने बोला था, राइट? सुना रहे? तो अब देख, अगर हम मेटल के केस में बात कर रहे हैं, एक मेटल है, मेटल प्लस है, मेटल डाई पॉजिटिव है और मेटल ट्राई पॉजिटिव है, राइट? इस तरह रखा है। और नॉन मेटल केस में एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल माइनस है, एक नॉन मेटल -2 है और एक नॉन मेटल -3 है। ठीक, -3 है। मेटल केस में मैंने बात बताया था कि भाई जितना प्लस बनता जाएगा रेडियस साइज क्या होगी? कम होती चली जाएगी। और नॉन मेटल में जितना माइनस बढ़ता जाएगा रेडियस साइज बढ़ती जाएगी। ये मैंने आपको खूब अच्छे समझा चुका हूं। ठीक, अच्छा एक बात मेरे को समझा, एक थोड़ा सा समझ। अगर मैंने क्वेश्चन ये ले रखा है, Fe+2 ले रखा है,
Fe+3 ले रखा है और Fe+4 ले रखा है, ऐसा मैंने कुछ ले रखा है। पहली बात, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि इसमें बताओ रेडियाई साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप देखते हो जिसमें ज्यादा प्लस हो जाएगा रेडियाई साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक केस और ले, अगर मैंने कहा क्रोमियम प्लस ले रखा है, क्रोमियम+2 ले रखा है या क्रोमियम+3 ले रखा है, ऐसा मैंने केस ले रखा है, ये भी सभी के सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, राइट, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और रेडियाई सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, और जितना ज्यादा प्लस होगा उसकी रेडियाई साइज और उतनी कम होगी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, इसी को मैंने बोला था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नोट कर बेटा, लिखा। अब जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक की भी बात कर लूं मैं, थोड़ा सा मैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक पर भी बात कर लेता हूं, है ना, ठीक। तो देख, अगर मैंने क्वेश्चन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मुद्दा ले रखा है, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में पहले भी बता चुका हूं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा जी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में अगर मैं रेडियाई और साइज की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा किसका था, Nm-3 का, और इसके बाद Nm-2 का, फिर आपका Nm था -1, फिर यहां पर हमारा न्यूट्रल था, ठीक है। इसके बाद हमने M+ ले रखा है, M+2 ले रखा है, M+3 ले रखा है। तो ये मैंने ऑर्डर यूज किया था और इसके मैंने प्रॉब्लम भी आपको करके दिखाए थे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर्स में देखिए मैंने इसके प्रॉब्लम आपको करा रखा है, नोट कर बेटा इसको। तो पहले देखा बेटा। अब देख, इसकी मेरे को जरूरत क्यों पड़ी, इस हेडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई। एक तो मेरे को एक बताना था कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना, ये तो मैं आपको बता ही चुका था। तो मेरे को एक बात तो ये बताना था कि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मामला नहीं है सवाल में, और बहुत सारे कैटायन दे रखे हैं, और आपसे रेडियाई साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, इंक्रीजिंग में पूछ सकता है, आपकी मर्जी, वो सवाल पर डिपेंड करेगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो जितने प्लस होंगे उनकी रेडियाई साइज उतनी कम होगी, और एनायन के केस में जितने माइनस होंगे उनकी रेडियाई साइज उतनी ज्यादा होगी। और इसका जो रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। एक सोडियम को सोडियम कैटायन में कन्वर्ट किया था, और इसके बाद दूसरा केस मैंने दिखाया था क्लोरीन को Cl- में कन्वर्ट करके दिखाया था, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। दूसरी अहम बात जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर मैंने नोट करके लिखेंगे, क्योंकि जब भी ये सवाल पूछता है अक्सर हम लोग गलत कराते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने इस तरीके ले रखा, H- ले रखा है, इसके बाद F- ले रखा है और Cl- ले रखा है, ये ले रखा है। और इसी जैसा इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और इसी जैसा एक सवाल और मैं दे रहा हूं, ये हमारा H- हो गया, और ये हमारा O-2 हो गया, और ये मेरा N-3 हो गया। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, राइट, ठीक। तो अगर मैंने पूछा है कि मेरे को इन दोनों ही केसेस में रेडियाई या साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं, तो पहले वाले केस में, ठीक है, जो रेडियाई या साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा होगा H-, फिर होगा आपका Cl-, और फिर आपका होगा F-। बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो,
क्या ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं? अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को 17 ग्रुप का हिसाब किताब चाहिए, तो 17 ग्रुप में सबसे ज्यादा हो गया F माइनस पहले, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और ये हो गया I माइनस। एक बात मेरे को बताओ, क्या रेडियाई ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। सवाल में मेरे पास एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? इन दोनों में ज्यादा होगी Cl माइनस की ज्यादा होगी F माइनस से, तो ये डिसाइड हो गया ये वाला। यहां पर मैं क्या चेक कर रहा हूं? या ग्रुप चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? ग्रुप। अब देखो एक बात बच्चों, हमारी बात सुनो ध्यान से, कि अगर मैंने कहा कि H माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, एक बात देखो, Z बराबर यहां पर 1 है और यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? डबल हो गए। और यहां पर अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। जब ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की डबलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबलिंग हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डबलिंग होगी तो रिपल्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रिपल्शन रेडियाई का ये प्राइमरी फैक्टर होता है, यानी कि प्रेफरेंस 1 होता है। प्रेफरेंस क्या होता है? फर्स्ट होता है। अब एक बात थोड़ा सा समझना, इसमें अगर रेडियाई बढ़ती है तो रेडियाई एंगस्ट्रॉम में बढ़ती है। बहुत माइन्यूट होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बहुत माइन्यूट होता है, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रेफरेंस सेकंड लेते हैं। तो जब भी आपके हाइड्रोजन का केस आए, आप समझना, इसी केस में केवल इलेक्ट्रॉन की डबलिंग होगी। क्या और केस में भी इलेक्ट्रॉन की डबलिंग हो सकती? कभी नहीं हो सकती। देखो, अगर मैंने क्लोरीन को Cl माइनस में कन्वर्ट कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 17 और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 18, या मैंने F को F माइनस में कन्वर्ट कर दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन मान लिया इसके पास 7 है, आउटर मोस्ट में 7 है, और अब जाकर के 8 हो गए। तो एक बात मेरे को बताओ, चाहे इस कन्वर्जन में चाहे इस कन्वर्जन में कभी इलेक्ट्रॉन की डबलिंग नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन की डबलिंग केवल हाइड्राइड H माइनस के केस में ही होगा, और इसी वजह से प्रेफरेंस 1 होगा। तो जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में हाइड्राइड माइनस की बात कहता है, तो आप तुरंत समझ लेना कि यहां पर रेडियाई साइज मैक्सिमम होगी। सिमिलर अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, अगर मैंने सेकंड केस लिया हुआ है, तो सेकंड केस में भी H माइनस का ज्यादा होगा। क्यों? यहां पर भी लोन पेयर, या ऐसे समझ लो, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। क्या? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे रेडियाई, रिपल्शन होने से एटम क्या होगा? दूर भाग जाते हैं, और दूर भागने से रेडियाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर ये पहला फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा केस दे रखा है, तो दूसरा N-3 होगा, इसके बाद O-2 होगा। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने क्या सिखाया कि जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ही ज्यादा रेडियाई साइज होगा। देखो ऊपर लिखा भी है मैंने, तो इसको नोट करो। ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, जब भी पूछे जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे। नोट कर बेटा इसको। तो